चिराग पासवान बने, चिराग पासवान ने ये बात संभाल भी ली, पार्टी भी संभाल ली, विरासत वही संभालने जा रहे हैं, वो सारी बातें ठीक है। पर समस्या से तो उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी जूझ रही है। अब कहा जा रहा है कि ये 3 विधायक जो हैं वो जेडीयू के टच में हैं। भले ही जेडीयू या बीजेपी अलग से इनको अपने साथ मिलाने को तैयार नहीं है, लेकिन ये तीनों विधायक या तो अलग गुट बना करके एनडीए में बने रहेंगे, इसकी चर्चा है। या एक चर्चा ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू अपने साथ लेना नहीं चाह रही है, लेकिन इन तीनों विधायक को लेना चाह रही है। तो रामबंधु बस जी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में इस तरह का उथल पुथल क्या दर्शाता है? एक तरफ आरसीपी सिंह जेडीयू पहुंचते हैं तो जेडीयू मजबूत होगी, आधार वोट बैंक मजबूत होगा, पुराने वफादार वापस आएंगे। आरसीपी सिंह को भी बाजार का भाव पता लग चुका है कि जेडीयू के बगैर उनके लिए राजनीति आसान नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी में भी शामिल होकर देख लिए, जन स्वराज में भी शामिल होकर के देख लिए। इसलिए सवाल उठता है, जेडीयू मजबूत होगी, पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का क्या होगा अगर ये तीनों विधायक अलग हो जाते हैं या इसमें अलग गुट की मान्यता मांगते हैं? तो आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो मुश्किल में दिखाई पड़ रहे हैं, उन पे उनके पार्टी के ही विधायक बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी उपेंद्र कुशवाहा ऑपरेशन कुशवाहा के शिकार हुए हैं। बिहार में कुशवाहा नेता अपने आप को सबसे बड़ा कुशवाहा नेता प्रदर्शित करने में जे जदयू में भगवान सिंह कुशवाहा हैं, उधर बीजेपी में सम्राट चौधरी हैं। ये लोग जो लगे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा के जो 3 बागी विधायक हैं या जो उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे भले ही भगवान सिंह कुशवाहा या सम्राट चौधरी के साथ हैं, लेकिन पार्टी के रूप में बीजेपी और जदयू दोनों ही उपेंद्र कुशवाहा को राजनीतिक संकट में घिरना नहीं चाहती है। कम से कम आप देखिए, भगवान सिंह कुशवाहा के संपर्क में चर्चा है कि वो तीनों बागी विधायक रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा किसी राजनीतिक संकट से जाएं, उनके पार्टी को तोड़ा जाए या उनकी पार्टी पे बागी लोगों का कब्जा हो। और यही हाल बीजेपी का भी है। यानी जो नेता उपेंद्र कुशवाहा में लगे हुए हैं, खुद अपने आप को एक सबसे बड़े या ए ग्रेड कुशवाहा नेता के रूप में शामिल करने के लिए उनकी पार्टी से समर्थन नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए तीनों लोग अटके हुए हैं। दूसरी बात है कि जो अन्य पार्टियां टूटी, जैसे चिराग पासवान की जो पार्टी टूटी या जो महाराष्ट्र की जो घटना घटी है, तो उसकी जो शुरुआत होती थी, वो दूसरे पार्टी से पहले कम्युनिकेशन होता था, या यूं कहें कि पहले अगर बीजेपी से कुछ संकेत मिल गए, बीजेपी से संवाद जारी हो गया, तब पार्टियां टूटती थी। ये जो बागी विधायक हैं, ये स्वतः ही बागी हुए हैं। इन लोगों के मन में उपेंद्र कुशवाहा के प्रति लाख शिकायत अपने मन में इन लोगों के खुद ही है। तो ये लोग किसी पार्टी के कहने से अलग नहीं हुए हैं। जब ये अलग हो गए, तो इन लोगों को ऐसा लगा होगा कि हम किसी नेता के जरिए जाएंगे और बीजेपी या जदयू पार्टी के सहयोग से हमें आरएलएम पे आरएलएम को हम अपनी पार्टी के रूप में दावेदारी करेंगे और इस तरह का सहयोग मिलेगा। लेकिन फिलहाल इन लोगों को कोई पार्टी इस तरीके से सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे। क्या एक अलग गुट या एक अलग पार्टी के रूप में काम करें, या हम किसी बीजेपी में या जदयू में चले जाएं। क्योंकि अगर बीजेपी या जदयू किसी भी पार्टी में शामिल भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि इस पार्टी को तोड़ने में उस पार्टी का योगदान है जहां ये लोग जाएंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी इसलिए भी नाराज नहीं करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मसला बीजेपी और जदयू पे आ जाएगी। नीतीश कुमार को लगेगा कि अब बीजेपी पार्टी तोड़ने का काम शुरू कर दी है। नीतीश कुमार बीजेपी के लिए सबसे संवेदनशील प्रोजेक्ट है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती है जिससे नीतीश कुमार को ये लगे कि बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति राजनीति को अब करना शुरू कर दी है। इसीलिए ये 3 विधायकों का जो राजनीतिक भविष्य है, भले ही एक गुट के रूप में रहें या जैसे नाराज हैं वैसे ही नाराज रहें, या भविष्य भविष्य की राजनीति करते हैं कि कैसे आगे बढ़ पाएंगे। अभी उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटा दीपक प्रकाश सीतामढ़ी पे गए थे। वहां बाजपट्टी के इनके विधायक है रमेश्वर महतो, तो वो इनके जो उनका दौरा था, उन्होंने वहां सभा भी की, बैठक भी की। वो लगता है कि 1-2 दिन वहां पे रहे भी, लेकिन रमेश्वर महतो जो बाजपट्टी सीतामढ़ी के विधायक हैं, वो वहां पे नहीं आए। तो तीनों विधायक जो नाराज हैं, वो नाराजगी उनकी कायम है और वे चाहते हैं कि जदयू के संपर्क में आके या बीजेपी के संपर्क में आके कुछ
या तो एक अपनी पार्टी बना ले या पार्टी ना बना के गुट के रूप में ही रहें। क्योंकि पार्टी बनाएँगे तो कहीं न कहीं मसला सदन में आएगा। स्पीकर बीजेपी के स्पीकर हैं, उनको उनको पार्टी के रूप में मान्यता देनी पड़ेगी। तो बीजेपी का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं हो और जदयू भी कुछ ना इसमें काम ना कर पाए, नहीं, तो ठीक है, ऐसे में ठीक ये ठीक है। 3 बागी विधायकों के राम लिए बंधु मुझे जी, लगता है कहीं न राम कहीं बंधु जी, यहाँ पर सवाल तो यही उठ रहा है ना, संतोष कुमार जी भी जुड़ गए, आपका स्वागत है। एक सवाल तो उठ रहा है ना विनय जी, कि एक तरफ निशांत की मांग हो रही है और निशांत को मजबूत करने के लिए आरसीपी सिंह की एंट्री भी हो रही है, वो भी आज इंडिकेशन मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को लॉन्च कर दिए तो उनके पार्टी के विधायक ही बागी हो गए, कई लोगों ने इस्तीफा कर दिया, तरह तरह के आरोप लगने लगे कि अरे ये एक तरफ जज में अब जुडिशियल सिस्टम को लेकर के ये कहते थे ना कॉलेजियम सिस्टम नहीं होना चाहिए, इन्होंने यात्रा भी निकाली थी और अपने पार्टी में ये मेरे शब्द नहीं है, ये बात आप जान लीजिए, रामेश्वर महतो के शब्द हैं और अपने पार्टी में ये पूरे तरीके से परिवार के लोग को ये स्थापित कर रहे हैं। तो दो अलग अलग पार्टी, एक तरफ निशांत का वेलकम, कब ज्वाइन करेंगे, कार्यकर्ताओं का दबाव और निशांत मजबूत हो उसको लेकर के आरसीपी सिंह की री एंट्री। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, दीपक प्रकाश की एंट्री हो चुकी है जो उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र हैं, लेकिन 3 विधायक बागी हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, कई संगठन के नेताओं ने रिजाइन भी कर दिया। तो आखिरकार ये क्या इंडिकेट करता है, क्या क्या चल रहा है? उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति किस ओर जाती हुई दिख रही है? पार्टी बचाने के लिए निशांत जरूरी है, ये जेडीयू का आधार वोट बैंक मान रहा है, जेडीयू के समर्थक मान रहे हैं, पर उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं?